पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। मंगलवार को रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग एकत्रित हुए और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये आंदोलन जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार JAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को उनके 2 साथियों के साथ धीरकोट के सांगर फतारे इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा JAAC के 600 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने शौकत नवाज मीर समेत JAAC नेताओं की गिरफ्तारी में सूचना देने वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा की थी। वहीं हालिया घटनाक्रम में 4 दिनों के भीतर 1100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान JAAC नेता सरदार अमन खान ने कहा कि आंदोलनकारियों को पाकिस्तान के राशन की नहीं बल्कि पाकिस्तान को पीओके की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए जानबूझकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक रही है। उनका कहना था कि यदि जरूरी सामान की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो लोग मजबूरी में वैकल्पिक रास्ते अपनाने को विवश होंगे। वहाँ पर सीज़फायर लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। इसलिए गुजारिश ये है, हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। ये आंदोलन शुरुआत में महंगाई, खाद्य संकट, बढ़ती कीमतों और स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब यह पाकिस्तान सरकार के खिलाफ व्यापक राजनीतिक विरोध का रूप ले चुका है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा रावलकोट और मीरपुर के लोगों को असल कश्मीरी नहीं बताए जाने के बाद आंदोलन और तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जून की शुरुआत से पीओके के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं सीमित कर दी गई हैं ताकि आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो बाहर न पहुंच सके। विभिन्न रिपोर्टों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए गए। कुछ रिपोर्टों में पिछले 2 सप्ताह में 22 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जबकि अन्य सूत्रों के अनुसार 4 दिनों के आंदोलन में 46 प्रदर्शनकारियों की जान गई है। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। 53 सदस्यीय विधानसभा में 45 सीटों पर सीधे चुनाव होंगे, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे समय में जारी ये आंदोलन आगामी चुनावों से पहले क्षेत्र के राजनीतिक माहौल को और अधिक संवेदनशील बना सकता है। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़बान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अब आपकी बैत नहीं करेंगे। कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को, इनकी हालत अजीब है। मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया। जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी कहते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। हमसे वफादारी नहीं, तुम पाकिस्तान के उन मेहनतकशों मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। उनसे वफादारी का जो तरीका कार बनाओ। वहाँ लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहाँ पर जिंदगी दो, एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहाँ पर कोशिश करके लोगों को दो।